हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी @होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था, समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था, इस बात की हमें समीक्षा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी, ये जो टाइम पीरियड हमने इसका दिया है, इनके टाइम हर्षवर्धन जिस टाइम में थे, प्राचीन भारत के प्रमुख शासकों में से एक थे जिनका शासनकाल थानेश्वर और कन्नौज से संचालित हुआ है। हर्ष का शासनकाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक विकास दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण था, किंतु उनका लगाव सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन का इंट्रो देख लिया। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे। हर्ष का राजनीतिक योगदान। हर्ष के समय की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी। पहला क्या है, कन्नौज। कन्नौज क्या थी। यह हर्ष ने जो इसको राजधानी बनवाया था। कन्नौज जो है राजधानी थी, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक केंद्र था। हर्ष ने कन्नौज, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश, को अपनी राजधानी बनाया, जो उत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक, मतलब जो कन्नौज जो है यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको अपनी राजधानी बनाया, जो कि उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना। यह उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। दूसरा क्या है, साम्राज्य। इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर था, पंजाब, राजस्थान, बिहार तक विस्तारित था। हर्ष ने पुष्यभूति वंश को सुदृढ़ किया और उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के पास पराजित किया। फिर क्या इनका प्रशासन हम देखेंगे। इनका प्रशासन कैसा था, संगठित था, जन कल्याण और इनके प्रशासन में कमी देखने को मिलती है। इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। हर्ष का प्रशासन संगठित था, जैसा कि बाणभट्ट की हर्षचरित और ह्वेनसांग के यात्रा विवरणों से पता चलता है। उन्होंने करों को कम किया और जन कल्याण के लिए कार्य किए। फिर क्या है, इसकी राजनीतिक सीमाओं को हम देखेंगे। राजनीतिक सीमाएं क्या थी, सामंती व्यवस्था। इसके अंतर्गत बताया गया है सामंती राजनीतिक सीमाओं में क्या है, सामंती व्यवस्था की बात की गई है। उस समय सामंती व्यवस्था थी। इनकी मृत्यु कब हुई, 647 ईस्वी के बाद। 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद ही साम्राज्य जो था ये विघटित हो गया। हर्ष का साम्राज्य केंद्रीकृत होते ही सामंती व्यवस्था पर आधारित था, जिसके कारण क्षेत्रीय स्थिरता सीमित रही। उनकी 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका जो साम्राज्य था वह विघटित हो गया, जो उनके राजनीतिक ढांचे की कमजोरी को दर्शाता है। राजनीतिक सैन्य अभियानों की तुलना में हर्ष का ध्यान धर्म, कला, साहित्य की ओर अधिक रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक योगदान। हर्ष का सांस्कृतिक योगदान क्या है। हर्ष का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान उत्तर प्रदेश को प्राचीन भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं से उसकी हम पुष्टि करेंगे। पहला क्या है, साहित्य। इसके अंतर्गत स्वयं के द्वारा जो है रचित नाटक, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारे जो पॉइंट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि किसके द्वारा जो है कौन सी रचना रची गई है। बाणभट्ट हर्षचरित कादम्बरी को संरक्षण दिया गया। इसमें क्या बताया गया है, हर्ष स्वयं एक विद्वान और कवि थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की, जो संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण है। इसके संरक्षक हर्ष ने बाणभट्ट ने कौन सी रचना की, हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता। हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं, और अन्य विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। कन्नौज साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म और दर्शन। इसमें क्या है, बौद्ध धर्म संरक्षण। कन्नौज प्रयाग से सभाएं, शैव मत पर बौद्ध, जैन, वैदिक धर्मों के प्रति सहिष्णुता। प्रयाग में दान सभाएं हर छठे वर्ष। इसमें क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया। हर्ष ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, जैसा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उन्होंने कन्नौज और प्रयागराज में बौद्ध सभाओं का आयोजन किया।
सहिष्णुता। हर्ष स्वयं शैव मत को मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध, जैन, वैदिक धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रोवाइड कराया। कन्नौज में बौद्ध विहार और मंदिरों का निर्माण कराया। प्रयाग सभा। हर्ष ने हर छठे प्रयाग में दान सभाएं। हर्ष ने हर छठे वर्ष में विशाल दान सभाओं का आयोजन किया, जहां सभी धर्मों के विद्वानों और गरीबों को दान दिया जाता था। फिर क्या हम देखेंगे, शिक्षा और विद्वता। कन्नौज नालंदा का जो विवरण मिलता है वो ह्वेनसांग में मिलता है। ह्वेनसांग के द्वारा रचित जो है रचना में मिलता है। इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है। इसमें क्या बताया गया है, कन्नौज और नालंदा जो इस समय बिहार में है, लेकिन हर्ष के संरक्षण में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की समृद्धि का वर्णन किया, जो हर्ष के समय में चरम पर था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना, जहां विद्वानों की सभाएं आयोजित होती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थापत्य। बौद्ध विहार मंदिर निर्माण। हर्ष के काल में मंदिरों, विहारों और स्तूपों का निर्माण हुआ। यद्यपि मौर्य काल की तरह भव्य स्थापत्य नहीं मिलता है, लेकिन कन्नौज और प्रयाग में धार्मिक संरचनाएं बनाई गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसकी तुलनात्मक समीक्षा करेंगे दोनों की। राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान में पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक। इसके अंतर्गत कन्नौज केंद्र पर अस्थायी। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत क्या है, इनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, साम्राज्य का विघटन हो गया। मतलब इसमें बताया गया है राजनीतिक योगदान इनका सीमित रहा है। हर्ष का साम्राज्य उनके जीवन काल तक ही स्थिर रहा। उनकी मृत्यु के बाद कन्नौज की राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ गई, जो यह दर्शाता है कि उनका राजनीतिक ढांचा दीर्घकालीन नहीं था। नेक्स्ट हम देखेंगे सांस्कृतिक। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, साहित्य, धर्म, शिक्षा में स्थायी प्रभाव। इसके अंतर्गत हर्ष के साहित्यिक कार्य, धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण ने उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है। कन्नौज और प्रयाग आज भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। ह्वेनसांग का विवरण, सांस्कृतिक योगदान अधिक प्रभावशाली। हर्ष के बारे में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्ष के शासन में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों की प्रशंसा की है, जबकि राजनीतिक स्थिरता पर कम जोर दिया है। सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रशंसा, राजनीतिक स्थिरता पर इन्होंने कम जोर दिया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे इसको। कन्नौज सांस्कृतिक बौद्धिक केंद्र है। हर्ष ने कन्नौज को उत्तर भारत का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बनाया, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। प्रयाग धार्मिक सभाएं, कुंभ मेले का प्रारंभ। प्रयाग की सभाएं कुंभ मेला का प्रारंभिक रूप उत्तर प्रदेश को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रचार से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार, सारनाथ हर्ष के सांस्कृतिक योगदान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हर्ष का सांस्कृतिक योगदान, साहित्य, धर्म, शिक्षा उत्तर प्रदेश में राजनीति से अधिक प्रभावी कन्नौज, प्रयाग और सारनाथ में उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवंत है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।